कभी किसी खिलाड़ी को बीच मैदान में से स्ट्रक्चर पर ले जाया गया, कभी बीच मैदान किसी खिलाड़ी के दांत उसके मुंह से अलग हो गए और कभी बीच मैदान किसी खिलाड़ी का पूरा कैरियर खत्म हो गया। और ये सब हुआ सिर्फ एक बॉल की वजह से जिसे बाउंसर कहा जाता है। और आज की ये वीडियो डेडिकेटेड है क्रिकेट हिस्ट्री में डाली गई द मोस्ट नास्टिएस्ट एंड हेलमेट क्रशिंग बाउंसर्स के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद नंबर 15। आपने बाउंसर्स पर हेलमेट्स को टूटते तो कई बार देखा होगा, लेकिन ये एक ऐसी बाउंसर थी जिसने इस खिलाड़ी के मुंह से उसके दांत अलग कर दिए थे। I think you'll need a bit of dental work there. Well, Daniel Flynn retired hurt for 4. साल 2008 में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच हो रहा था। न्यूजीलैंड की तरफ से डैनियल फ्लिन नाम का ये खिलाड़ी बैटिंग कर रहा था और ओवर डाल रहे थे जिमी एंडरसन। और जिमी एंडरसन की ये बाउंसर बैट्समैन के हेलमेट की ग्रिल्स को पार करके सीधा उसके मुंह पर लगती है, जिससे कि बैट्समैन के दांत टूट गए थे। Oh, he's got hit in the helmet. I don't think it was that short. He was trying to make a pull shot, but it's a surprise. Oh no, there's blood there. Flynn's got hit in the mouth. There's no doubt about that. The young man. नंबर 14। इस बाउंसर ने बैट्समैन का हाल क्या कर दिया था, पहले आप वो देख लो। Oh, that's going a nasty one. That's nasty. Through the helmet. And he's in a bad way, unfortunately. ये मैच साल 2002 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में खेला गया था और ये बाउंसर क्रिकेट हिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल गेंदबाज ब्रेट ली ने इंग्लैंड के खिलाड़ी एलेक्स ट्यूडर को डाली थी। और इस बाउंसर का इम्पैक्ट सीधा एलेक्स ट्यूडर की आंख पर हुआ था, जिसकी वजह से एलेक्स ट्यूडर इतनी बुरी तरह से लोटपोट हुए थे। और यही उनकी लास्ट टेस्ट अपीयरेंस भी थी, क्योंकि इसी बाउंसर ने एलेक्स ट्यूडर का कैरियर सिर्फ 10 मैचेस के बाद खत्म कर दिया था। Direct hit. Possibly got through the gap between the peak and the guard. I'd say it might have hit the ear flap, and in fact, appears to just miss the flap. नंबर 13। अक्सर नॉकआउट की बात बॉक्सिंग मैचेस और फाइट्स में होती है, लेकिन ये एक ऐसी बाउंसर थी जिसने क्रिकेट फील्ड पर भी इस खिलाड़ी को नॉकआउट कर दिया था। और नॉकआउट भी ऐसा हुआ कि खिलाड़ी अपने पैरों पर नहीं बल्कि स्ट्रेचर पर ग्राउंड से बाहर गया था। ये मैच अगेन पर्थ की पिच पर हुआ था, जो कि साल 1994 में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया था। अब इसमें इंजर होने वाले खिलाड़ी का नाम था पीटर कर्स्टन और इस डेडली बाउंसर को डालने वाले गेंदबाज थे ग्लेन मैग्रा की ये गेंद ब्लाइंड स्पॉट से बाउंस हुई, जिसके आगे कर्स्टन की आंखें बंद हो जाती हैं और बॉल का इम्पैक्ट सीधा जाकर होता है कर्स्टन के साइड ब्रेन से एंड वो ऑन द स्पॉट नॉकआउट हो जाते हैं। Oh dear, he's down and out. That's a nasty one. Didn't move either way, just stood there, Peter Kirsten. That is a nasty blow. Glenn Maguire looking away. It's a sad moment for both batsman and bowler here, but that was poorly played, but it was certainly a very sharp delivery. Poorly played. This is a nightmare delivery. नंबर 12। अब जो बाउंसर है उसने भाई बैट्समैन के कान से खून निकाल दिया था। अगेन इस बाउंसर को भी ऑस्ट्रेलिया के एक बॉलर ऑन करते हैं जिनका नाम है मिचेल जॉनसन। साल 2014 में साउथ अफ्रीका के सेंचुरियन ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच एक टेस्ट मैच खेला जा रहा था और इस टेस्ट मैच में मिचेल जॉनसन की ये वेल डायरेक्टेड बाउंसर सीधा जाकर साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर रायन मैकलैरन के कान पर जाकर लगती है। अब इस बाउंसर की स्पीड 148 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा थी और जब इस स्पीड से बॉल का इम्पैक्ट हुआ तो मैकलैरन के कान से खून निकल आया था। In the mid-wicket region. Oh, that's nasty. Goodness me, that's a nasty blow. That is not good at all. Ryan McLaren has taken a shocking blow here. The Australian players have gone to him straight away. They've signalled to the change room also to get the medical staff out straight away. It's Brandon Jackson rushing out straight away. Obviously a bit of a split around the ear area. नंबर 11। जिन लोगों ने देखा होगा वो जानते होंगे कि ब्रैंडन मैकलम क्रिकेट हिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट फियरलेस बैट्समैन में से एक थे, जो कि 150 प्लस की स्पीड से डाली गई बॉल पर भी स्टेप आउट करके उसे छक्का मार देते थे। लेकिन ब्रेट ली की इस बाउंसर के आगे मैकलम का फियरलेस अंदाज भी कुछ कर नहीं पाया था। Brett Lee. That's a sure one. It's hit him. Sconed him right in the grill. And there might even be a bit of blood, and there is. Yeah, that's nasty. That's cocked him in the nose, and
ये बात है 2011 बिग बैश लीग के इस ओपनर मैच की। ब्रेट ली के 40 प्लस की स्पीड से डाली गई इस बाउंसर पर मैकलम पुल करना चाहते थे, लेकिन बॉल की बाउंस ज्यादा होने की वजह से मैकलम बॉल को मिस कर देते हैं और बॉल सीधा उनके मुंह पर हिट करता है। और ऐसा भी नहीं था कि बॉल हेलमेट की ग्रिल्स पर हिट करा था, बल्कि ये बॉल ग्रिल्स को पार करके सीधा मैकलम के नाक से टकराया था और इस इम्पैक्ट की वजह से मैकलम का नाक खूनम खून हो गया था। Martin Love, the physio for Queensland. Oh, that's gone straight through. That's got through the grill, straight on the nose, and oh, gee, that's a nasty blow. नंबर 10। अब ये वाली जो बाउंसर है इसमें आपको बैट्समैन के रिएक्शन से तो ज्यादा फील नहीं होगा, लेकिन एक्चुअल में ये बाउंसर भी काफी ज्यादा डेंजरस थी, क्योंकि ये बाउंसर भी हेलमेट की ग्रिल्स को पार कर गई थी और इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली बैट्समैन के फोरहेड पर हुआ था। ये बाउंसर इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह डीन एल्गर को डालते हैं। इस बॉल पर सडन बाउंस के चलते डीन एल्गर को रिएक्शन का ज्यादा टाइम नहीं मिला और बॉल उनके हेलमेट को पार करके सीधा उनके फोरहेड पर हिट करता है। Oh, goodness gracious me. Wow. That is a nasty blow. That has hit him right on the grill. You can see his expression. He is quite shocked by that. Let's have a look and check out this length. Thank goodness for grills on helmet. नंबर 9। इस वीडियो को बनाते हुए मैं ये सोच रहा था कि हेलमेट के बीच में ये जो गैप होता है इसे बॉल से कम क्यों नहीं रखा जाता था, क्योंकि जब देखो तब बॉल इस गैप में से घुसकर सीधा बैट्समैन के मुंह से लग रही है। अब जैसे कि इस बाउंसर को देखो, ये बाउंसर इंडिया के एक फास्ट बॉलर थे वरुण आरोन, उन्होंने स्टुअर्ट ब्रॉड को डाली थी और यहाँ भी बॉल हेलमेट के इस गैप में घुसकर सीधा ब्रॉड के नाक पर लगता है और इससे भी पेनफुल था कि ये बॉल हेलमेट के अंदर फंस गया था और इस बाउंसर ने स्टुअर्ट ब्रॉड को इस मैच से रिटायर हर्ट कर दिया था। Square leg now. He's sticking another one on. Actually, that's nasty. That's crashed into his head, I think. Visor just managed to find a gap between the bars and the top of the helmet. Stuart Broad leaves the field. नंबर 8। एक परफेक्ट बाउंसर क्या होती है इसकी डेफिनेशन ये वाली बाउंसर आपको अच्छे से समझा देगी। Tailed back in ever so slightly. Oh dear, that's out. That is out, surely. What a delivery! What a delivery now! इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के टेस्ट मैच में श्रीसंत ने ये बाउंसर जैक कैलिस को डाली थी। इस बाउंसर की डायरेक्शन बॉडी पर थी और इसकी हाइट भी काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल थी, जिससे कि ये बॉल टोटली अनप्लेबल हो गई और जैक कैलिस इस बॉल को ना तो सही से खेल पाए और ना सही से छोड़ पाए और इस बॉल ने कैलिस को ब्रूटली डिसबैलेंस करके उनके ग्लव का किनारा लिया और सीधा फील्डर के हाथ में चला गया। This ball has just stood up from nowhere, probably off that crack. Callis, nobody in the world could have played that any better than that, I suppose. Could have gotten away. नंबर 7। वर्ल्ड क्रिकेट में जब पुल शॉट खेलने का जिक्र होता है तो उसमें ऑस्ट्रेलिया के एक्स कैप्टन रिकी पोंटिंग की अच्छी खासी रेपुटेशन है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का मानना है कि पुल शॉट खेलने में रिकी पोंटिंग की टेक्निक सबसे बेहतर होती थी और उनके पास बाकी खिलाड़ियों के मुकाबले थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम भी होता था, जिससे कि वो तेज गेंदों पर भी बढ़िया से पुल शॉट खेलते थे। लेकिन स्टीव हार्मिसन की इस बाउंसर पर ना तो पोंटिंग की टेक्निक उनका साथ देती है और ना ही उनका एक्स्ट्रा टाइम। All three Australian batsmen have now been hit. And he's been hit, but he's been hurt, Captain. That hit him hard, let me tell you. ये एक परफेक्ट एंड वेल डायरेक्टेड बाउंसर थी जिसकी स्पीड 140 प्लस थी और जिस साइड पर ये बॉल आई थी वहां से इसे पुल करना भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट था और जैसे ही बॉल में सडन बाउंस दिखा वैसे ही रिकी पोंटिंग ने अपनी नजरें बॉल से हटा ली और बॉल ने सीधा उनके फेस पर चपेट मारी और पोंटिंग के फेस पर एक काफी बड़ा कट भी आ गया था। It really is a good bouncer that. And that might require a change of helmet. Watch this now. That's done him for sheer pace, that. नंबर 6। क्रिकेट में एक टर्म का यूज किया जाता है जो कि है परफ्यूम बॉल और इस बॉल का मतलब होता है कि बॉल बैट्समैन के नाक के इतना नजदीक से गुजरे कि उसे लेदर की स्मेल महसूस हो जाए और ये वाली जो बाउंसर इसे देखकर आप परफ्यूम बॉल को और भी अच्छे से समझ जाओगे। ये बाउंसर डालते हैं इंग्लैंड के मार्क वुड और इसका सामना करते हैं पाकिस्तान के आजम खान और भाई इस जानलेवा बाउंसर से खुद को बचाने में आजम खान के पसीने छूट गए थे। इस फोटो में आप साफ देख सकते हो कि बॉल को खेलते हुए आजम खान की आंखें बंद हो चुकी थी और उन्हें इस बॉल का कोई भी अता पता नहीं था। That's flown through and hit him. Butler appeals, umpire gives him out. Aligned straight over leg stump, bowled wide previously. This was just perfect. Bit of glove,
onto the shoulder. नंबर 5, ऑस्ट्रेलिया टीम के जो दो सबसे बेस्ट टेस्ट बैटर हैं वो हैं स्टीवन स्मिथ और मार्नस लाबुशेन। लेकिन एशेज 2019 में इन दोनों बैटर्स को जोफ्रा आर्चर की इन कैनन बॉल बाउंसर्स ने नॉकआउट कर दिया था। इस सीरीज में जोफ्रा आर्चर ने अपना टेस्ट डेब्यू करा था और वो जिस तरह की जानलेवा बाउंसर्स दाग रहे थे उन्हें देखकर ऑस्ट्रेलियन बैटर्स में काफी ज्यादा खौफ बढ़ गया था। पहले तो इस सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में जोफ्रा आर्चर की ये बाउंसर सीधा जाकर स्टीवन स्मिथ के गर्दन के पीछे लगती है। अब स्मिथ जिस तरह से नीचे गिरे थे ऑस्ट्रेलियंस को वो देखकर सीधा फिलिप ह्यूज का इंसिडेंट याद आता है। लेकिन लकीली थोड़ी देर में ही स्मिथ होश में आ जाते और उन्हें कंकशन के लिए ले जाया जाता है। अब कंकशन के चलते स्टीवन स्मिथ इस मैच की दूसरी इनिंग के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं और उनकी जगह मार्नस लाबुशेन को शामिल किया जाता है, जो कि क्रिकेट हिस्ट्री में पहली बार एज ए कंकशन सब्स्टिट्यूट शामिल हुए थे। लाबुशेन का भी एशेज डेब्यू था और जो वो अपनी पहली बॉल खेलने आए तब भी जोफ्रा आर्चर ही बॉलिंग डाल रहे थे और आर्चर ने लाबुशेन का वेलकम भी इस डेडली बाउंसर से करा था। ये बाउंसर सीधा लाबुशेन के मुंह पर लगती है और लाबुशेन को मुंह के बल गिरा देती है। Oh no, that's a heavy blow. He's up on his feet again. Oh no, that's straight in. That is zeroed in. नंबर 4, इस वीडियो में एक बार फिर से ब्रैटली की एक और डेडली बाउंसर ने अपनी जगह बना ली है। इस फोटो को देखो, इसमें ये जो बैट्समैन पिच के बीच जिंदा लाश की तरह पड़ा है, इसका ये हाल ब्रैटली की इस डेडली बाउंसर ने किया था। Hit him on the back of the helmet, he's down. Chanderpaul is floored. Cracked him right on the back of the helmet. Lee is down there, the first man. Might just be unconscious here. ये बैट्समैन थे वेस्ट इंडीज के शिव नारायण चंद्रपोल, जो कि ब्रैटली की इस बाउंसर को छोड़ने के लिए नीचे झुक रहे थे, लेकिन बॉल सीधा उनके सर के पीछे जाकर लगता है और जब सर के इस हिस्से में चोट लगती है तो उसे सबसे ज्यादा डेंजरस माना जाता है। और जैसे ये बाउंसर चंद्रपोल को हिट करती है वो पिच के बीचों बीच बेहोश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि उनके लिए एक नियर डेथ एक्सपीरियंस से कम नहीं था। Down right away. नंबर 3, अब हम देखेंगे अब तक की सबसे ब्लडी बाउंसर जिसने बैट्समैन का सबसे ज्यादा खून निकाला था और ये बाउंसर डाली थी लसित मलिंगा ने, जिन्हें बाउंसर्स के लिए कम और यॉर्कर्स के लिए ज्यादा जाना जाता था। लेकिन ये बाउंसर उनकी यॉर्कर से भी ज्यादा डेडली थी। इस बाउंसर को फेस किया था राइली रूसो ने और ये बाउंसर उनके हेलमेट को तोड़कर उनकी स्किन को चीर देती है। अब इस तरह की वीडियो प्ले करना ठीक नहीं है, लेकिन आप इस फोटो में देखो, मलिंगा की इस यॉर्कर ने राइली रूसो का पूरा मुंह खूनम खून कर दिया था और मलिंगा खुद इसे देख नहीं पाते, इसलिए वो वहाँ से दूर चले जाते हैं। Third time round, he takes him on, and it's not a good sight. That was quick from Lasith Malinga, the quicker of the bouncers. नंबर 2, बाउंसर एक ब्रूटल बॉल है और जब ब्रूटल बॉलिंग की बात आती है तो उसमें सबसे ऊपर नाम था शोएब अख्तर का, क्योंकि भाई जब 150 प्लस की स्पीड से कोई बॉल आपको हिट करेगी तो वो ब्रूटल तो होगी ही होगी। और अख्तर ने अपनी ऐसी ही ब्रूटल डिलीवरीज पर कई सारे बल्लेबाजों को इंजर्ड भी किया था, जिसमें पहला नाम है गैरी कर्स्टन का। साल 2003 में खेले गए इस टेस्ट मैच में गैरी कर्स्टन शोएब अख्तर की इस नास्टी बाउंसर को पुल करने में चूक जाते हैं और बॉल सीधा उनकी आंख पर जाकर लगता है। Wow, that has hit him. That is very, very nice indeed. Shoaib Akhtar's down there very quickly. Mohan Khan is there as well. They're asking for the change room, and that is not great. That is horrible for Gary Kirsten. अब इस बाउंसर का इम्पैक्ट इतनी बुरी तरह से हुआ कि कर्स्टन के चेहरे से खून बहने लगा और इस फोटो में देखो कि इस बाउंसर ने उनके फेस का क्या हाल कर दिया था। अब इसी तरह की एक और बाउंसर याद आती है जब 2004 के चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में शोएब अख्तर ने ब्रायन लारा को नॉकआउट करा था। अख्तर की इस डेडली बाउंसर के आगे लारा की आंखें बंद हो जाती हैं और वो ऐसी ऑकवर्ड पोजीशन में आ जाते हैं जहाँ से ना तो वो बॉल को सही से खेल पाते हैं और ना तो सही से छोड़ पाते हैं। और ये बाउंसर फिर से एक ऐसी जगह लगती है जो कि ह्यूमन बॉडी का सबसे क्रिटिकल पार्ट होता है। Oh, that is a quick delivery. It's hit Lara. No, he got into an awkward position and he's in pain. This has hit him, I reckon, on the back of the head. You watch here, the way he reacts after being hit. It's an awkward position. He's missed the bat. It's just under his neck. The way he goes down, he knows he's in pain.
नंबर 1, आप ये तो जानते होंगे कि क्रिकेट में बट्टा बॉल नहीं डाल सकते और अगर कोई बॉलर बॉल डालते हुए उसे थ्रो करता है तो उसे इलीगल माना जाता है। और आईसीसी के इन रूल्स के चलते सुनील नारायण जैसे बॉलर को कई बार क्रिकेट से बैन किया गया था, क्योंकि उनका जो एक्शन था वो रूल्स के अकॉर्डिंग लीगल नहीं था। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि जब सुनील नारायण का ये एक्शन इलीगल था तो आईसीसी उस टाइम पर कहां था जब इस इंटरनेशनल मैच के अंदर ये अंडर आर्म बॉल डाली गई थी। अब इस बॉल की पूरी कहानी क्या थी, अगर आप ये जानना चाहते हो तो आपको ये वाली वीडियो देखनी होगी। और आपकी फेवरेट बॉल कौन सी है वो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना।